हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और आज की क्लास में हम लोग सीएमए इंटर पेपर 10 का जो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो गाइस, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 29 कंप्लीट किया था और मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 30 एंड 31 होमवर्क में दिया था। एंड आई होप आप लोगों को वो सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 33। तो द क्वेश्चन सेज टॉरस लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। मतलब है कि एक कंपनी है जिसका नाम है टॉरस लिमिटेड और वो 3 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज ए, बी एंड सी। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, मतलब जो प्लांट है, जो मशीनरी है, वो सब तीनों के लिए सेम है। The cost and other details of the 3 products are as follows। तो उन लोगों का सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, उन लोगों का वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मंथ गिवन है, मैक्सिमम प्रोडक्शन पर मंथ इन यूनिट्स गिवन है, फिर टोटल आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ भी हमें दिया गया है, मैक्सिमम डिमांड पर मंथ इन यूनिट्स वो भी हमें गिवन है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोसेसिंग आवर cannot be increased beyond 200 hours per month। तो मतलब है कि उनका जो प्रोसेसिंग आवर है वो हर महीने में 200 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, कंप्यूट द ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ बेस्ड इन द मिक्स कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन नंबर ए। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट्स का डिटेल्स गिवन है और प्रोडक्ट मिक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू वो क्या है, हमें सबसे पहले उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो किस चीज को हम लोग, कौन से प्रोडक्ट को हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, किस प्रोडक्ट को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे सो दैट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है लिमिटिंग फैक्टर। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे हमें 200 हेक्टर्स ऑफ वर्जिन लैंड गिवन था, उसी के अंदर ही हमें तीनों प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना था, ग्रो करना था। और हम लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन निकाला था उस केस में वो था कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। वैसे ही इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है लिमिटिंग फैक्टर, वो है 200 आवर्स पर मंथ ही हम लोग प्रोसेसिंग आवर रख सकते हैं। तो इस केस में हम लोग जो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हम लोगों का पर आवर। कंट्रीब्यूशन पर आवर जिसका ज्यादा होगा उसी को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी लेंगे। So coming to the solution of the question, इसमें हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, जो कि इस केस में प्रोसेसिंग आवर्स है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग तीनों प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ए बी सी तीनों के लिए कितना है, ये है 200, ये है 160 और सी का है 100 रुपीज। इससे हम लोग माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना गिवन है, इसका है 120, इसका भी है 120 और इसका है 40 रुपीज। इससे अभी हम लोग को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन ये कितना हो जाएगा, 80 रुपीज। ये भी है हम लोगों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये है 80 रुपीज, ये हो जाएगा 40 रुपीज, ये हो जाएगा 60 रुपीज। अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना है। हमारे पास यूनिट गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक घंटे में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है,
यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स पर आवर हमें निकालना है सबसे पहले। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर आवर यूनिट्स पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल 200 आवर्स हमें गिवन है वो हम लोग सिर्फ एक महीने में सिर्फ ए या फिर बी या फिर सी तीनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट बस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। और गाइस हमें क्वेश्चन में ये दिया है मैक्सिमम प्रोडक्शन पर मंथ है ए का 5000 यूनिट्स और टोटल आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ भी दिया है 200 घंटे। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एक महीने में सिर्फ ए ही प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो टोटल 200 घंटे गिवन है ये टोटल 200 घंटे सिर्फ ए का 5000 यूनिट्स बनाने में ही हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक घंटे में हम लोग ए का कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि अगर हम पर मंथ 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास एक महीने में 200 घंटे हैं, तो हम लोग पर आवर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसे निकालेंगे? 5000 डिवाइडेड बाय 200 आवर्स। सिमिलरली प्रोडक्ट बी के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे ये? 8000 डिवाइडेड बाय 200। सी के लिए वैसे ही 6000 डिवाइडेड बाय 200। तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 200, ये आ जाएगा 25 यूनिट्स पर आवर इसका प्रोड्यूस हो रहा है। ये है 8000 डिवाइडेड बाय 200, ये हो जाएगा 40 यूनिट्स। फिर अगेन 6000 डिवाइडेड बाय 200, दिस विल बी 30 यूनिट्स पर आवर। अब हम लोगों के पास ये आ गया कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है और एक घंटे में कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि यूनिट्स पर आवर कितना है। तो अब हम लोग इजीली जो है कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल सकते हैं। कैसे? दिस इंटू दिस, 80 इंटू 25, ये हो जाएगा 2000 रुपीज। फिर ये वैसे आ जाएगा 40 इंटू 40, ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 1600। फिर से ये आ जाएगा 1800। हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर आर आ गया। इसके बाद हम लोग इनको प्रायोरिटाइज करेंगे। प्रायोरिटाइज करेंगे तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर आर किसका है? ए का है, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड में आ जाएगा सी, इसका सेकंड नेक्स्ट है, और लास्ट में आ जाएगा बी, ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी पता चल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट? हमें प्रॉफिट कितना टोटल आएगा वो निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे लिए इस केस में ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें देखना है कि हम लोग ए बी सी तीनों प्रोडक्ट्स में किसका कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एक डेटा गिवन है जो कि है मैक्सिमम डिमांड पर मंथ, मतलब एक महीने में प्रोडक्ट ए जो है इसका 2000 यूनिट्स का डिमांड मार्केट में होता है, और बी का 4000 और सी का 2400, इतने यूनिट्स का डिमांड होता है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी है ए, सेकंड प्रायोरिटी है सी और थर्ड प्रायोरिटी है बी। तो ए को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें एक महीने में जैसे भी करके 2000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस करने ही है। और सेकंड में सी को सेकंड प्रायोरिटी है, इसका मतलब है कि हमें
सी का भी 2400 यूनिट्स प्रोड्यूस करने ही है। और अगर ये दोनों प्रोड्यूस करने के बाद अगर हमारे पास ये 200 आवर्स से कुछ आवर्स बच जाते हैं तो उससे हम लोग बी के जितने भी यूनिट्स होंगे, नॉट नेसेसरीली इसके भी 4000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने ही हैं, ऐसा नहीं है। 4000 नहीं तो जितना भी हम लोग कर पाएंगे बाकी बचे रिमेनिंग आवर्स में उतना हम लोग बी का प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं किसका कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। पहला है नंबर ऑफ यूनिट्स। ए का हम लोगों ने देखा, ये हो जाएगा 2000 यूनिट्स। देन अगेन बी का, देन सी का हम लोग देखेंगे, ये सेकंड प्रायोरिटी है तो ये हो जाएगा 2400 यूनिट्स। और हम बी के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ये देखने के लिए हम एक रफ कैलकुलेशन करेंगे। तो ये है हम लोगों का वर्किंग नोट। इसमें हमारे पास आवर्स अवेलेबल कितना है, ये है 200 आवर्स। इससे हम लोग ए के लिए कितने आवर्स यूटिलाइज करेंगे, ए के लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे 2000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 25। हमें पता है कि हम लोग पर आवर 25 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर हमें 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो हमें चाहिए 2000 डिवाइडेड बाय 25 आवर्स, तो दिस विल बी 80 आवर्स। ये हम लोग इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह गया 120 आवर्स। उससे हम लोग माइनस करेंगे सी के लिए कितने आवर्स चाहिए होंगे। सी का हमें प्रोड्यूस करना है 2400 डिवाइडेड बाय 30 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग दिस डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अगेन 80 आवर्स। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, रिमेनिंग आवर्स बचेगा हमारे पास 40 आवर्स। तो हमें जो बी के जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो यूनिट्स का अमाउंट इस आवर्स से निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि बी के केस में हम लोग अगर हम लोग 1 घंटे में 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी के केस में हम लोग 1 आवर में प्रोड्यूस कर रहे हैं 40 यूनिट्स। तो 40 आवर्स में कितना करेंगे, 1600 यूनिट्स। 1600 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे बी का। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1600। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल्स हमारा टोटल में कितना होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे ये बी का क्वांटिटी निकालना ही है। अगर ये आ गया तो इसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। तो जो सेल्स हो जाएगा हम लोग का कितना, इसका सेलिंग प्राइस है 200 रुपए पर यूनिट और हमें टोटल कितने यूनिट सेल करने हैं, 2000। तो हमारे पास आ जाएगा ये 200 इंटू 2000 विल बी 4 लाख रुपीज। वैसे ही बी के केस में हम लोग के पास कितना है सेलिंग प्राइस, 160 रुपीज और हमारे पास ये है 1600। सो 16 का स्क्वायर है 256 और ये 1000, तो ये हो जाएगा 2,56,000। अगेन सी का हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, 2400 यूनिट्स, सो दिस विल बी 2,40,000 और इसका जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 8,96,000। इतने रुपीस का हम लोग का जो है टोटल सेल्स हो जाएगा। और इससे
हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन हमारा जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन है 80, 40 एंड 60। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ये कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 80, क्योंकि 80 है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो इतने यूनिट्स का कितना हो जाएगा? 1,60,000। 2000 इंटू ये 80। सिमिलरली इसका हो जाएगा 1600 इंटू 40। 16 4 जा कितना होता है? 64। ये हो जाएगा 64,000। और सी के केस में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 60 और हमें प्रोड्यूस करने हैं 2400 यूनिट्स। तो 24 इंटू 6 होता है 144। तो हमारा टोटल आ जाएगा 1,44,000। अब टोटल कंट्रीब्यूशन इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस 64,000 प्लस 160, 3,68,000 रुपीज। तो अभी हम लोग कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 2,76,000। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 2,76,000। तो जो प्रॉफिट है हम लोगों का, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3,68,000 माइनस 276,000, 92,000 रुपीज का हम लोगों का जो है टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हम ये वाला प्रोडक्ट मिक्स फॉलो करेंगे तो हमारे पास इतने रुपए का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला है कंप्यूट द ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ बेस्ड ऑन द मिक्स कैलकुलेटेड इन दिस पॉइंट। तो हम लोग अभी इसका ब्रेक इवन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है? आई होप आप लोगों को फॉर्मूला याद है अभी तक। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो उसको हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में लिखें, इससे बेटर है हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ये आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हम लोग का? 276,000 इंटू सेल्स है 896,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन है 368,000। ये कट हो जाएगा। 276 इंटू 896 डिवाइडेड बाय 368, ये आ जाएगा हम लोग का 6,72,000। तो हम लोग का ब्रेक इवन कितना आ जाएगा? ये ₹6,72,000। तो हम लोगों का ब्रेक इवन कितना आ जाएगा? 6,72,000 रुपीज, अगर हम ये ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स को फॉलो करें तो। ऐसे ही दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 32 एंड 34, जो कि मैं आज आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। इसको आप लोग घर पे ट्राई करिए, और जैसे कि मैंने कहा है पहले भी कि आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और आपके फर्दर रेफरेंस के लिए मैंने इसका सोल्यूशन भी स्क्रीन पर डाल रखा है।
Thank you so much for watching my channel The Twisted Olive. Please subscribe to my channel, like this video and share this video with your friends.